फुरफुरी नगर में एक गरीब चिड़िया रहती थी जिसका नाम टूनी था। भूख से बेचारी इधर उधर तड़प रही थी, खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, पर उन्हें खाने के लिए कहीं भी कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक उसकी नजर एक सूखी पेड़ पर पड़ती है। अरे ये पेड़ तो सूख गया है, लोग यहाँ से आते जाते हैं पर इसमें कोई पानी नहीं डालता। रुको, मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, तब ये हरा भरा हो जाएगा। तभी टूनी चिड़िया कुछ देर में पानी लेकर आती है और वह पेड़ों की जड़ों में डाल देती है। कुछ देर बाद सूखा पेड़ हरा भरा हो जाता है और उसमें से आवाज आने लगती है, बेटी, तूने मेरी जान बचाई है। तूने मुझे पानी डालकर हरा भरा कर दिया। मैं तेरी ही वजह से आज बोल पा रहा हूँ। आज मैं तेरे वजह से ही हरा भरा हूँ और खुश हूँ। मांग बेटी, तुझे क्या चाहिए? तुम्हें मैं हर वो चीज दूंगा जो तुम मांगेगी। मांग बेटी मांग, तुम्हें क्या चाहिए? तभी चिड़िया बोलते हुए पेड़ को देखकर सोचने लगती है और कहती है, पेड़ जी, आप बोल कैसे रहे हैं? मैंने आज से पहले किसी पेड़ को बोलते हुए नहीं देखा, पर आप बोल रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है आपसे। चिड़िया, डर मत मुझसे। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। ये लो, मैं तुम्हें सेब देता हूँ। तुम इसे बेचकर कुछ पैसे कमा लो। और सुनो, मैं तुम्हें जितना सेब दूंगा तुम उतना ही लेना। तुम मुझसे ज्यादा लेने का कोशिश मत करना और तुम सेब को कभी तोड़ना नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। तभी टूनी चिड़िया सेब को लेकर अपने घर आ जाती है। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया सेब को लेकर बाजार में चली जाती है। तभी पड़ोसी कालू कौवा को टुनटुनी चिड़िया की तरक्की देखकर जलन होने लगती है। दूसरी तरफ पड़ोसी कालू कौवा को टुनटुनी चिड़िया की तरक्की को देखकर जलन होने लगता है और वह कालू कौवा पता लगाने लगता है कि वह टूनी चिड़िया अमीर कैसे हो रहे हैं। एक सुबह टूनी चिड़िया जब सेब को उठा रही थी तभी कालू कौवा उन्हें देख लेता है। अच्छा, तो टूनी चिड़िया की अमीर होने का ये राज है। ये सेब के पेड़ से सेब को तोड़कर बाजार में बेच लेती है। ऐसे में टूनी चिड़िया बहुत अमीर हो जाएगी और मैं गरीब हो जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा करता हूँ, रातों रात सभी सेब को तोड़कर घर ले आता हूँ और अगले दिन उन्हें बाजार में बेच आता हूँ। फिर मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। उसके अगले ही दिन रात को कालू कौवा सेब को चोरी करने के लिए जाता है। जब वो सेब तोड़ने लगता है तो वह डाली में फंस जाता है और वह बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है। तभी कालू कौवा चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। अरे मेरी कोई मदद करो, मुझे बचाओ। अरे मेरा कोई मदद करो, मुझे बचाओ। टूनी चिड़िया आवाज सुनकर जब उस पेड़ के पास आती है, वह देखती है कि कालू कौवा उस पेड़ पर लटका हुआ होता है जो बुरी तरह फंसा होता है। तभी टूनी चिड़िया कहती है, अरे कालू भाई, आप इस पेड़ पर क्या कर रहे हैं? अरे कालू भाई, यह तो मेरा पेड़ है। मैंने इस पर पानी डालकर इसे बड़ा किया है। ये तो सूख गया था। वह पेड़ सूख रहा था, इसमें कोई पानी नहीं दे रहा था। मैंने इसमें पानी दिया, फिर उसमें पत्ती आ गए। तो आप इस पेड़ पर क्या कर रहे हैं? अरे टूनी, मुझे बचा लो। ये पेड़ मुझे कसकर पकड़े हुए हैं। अगर तुमने अभी नहीं बचाई, यह पेड़ मुझे मार डालेगा। मुझे इस पेड़ से छुड़ा लो टूनी, छुड़ा लो। मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद किसी भी पक्षी को नहीं सताऊंगा, किसी पर जुल्म नहीं करूँगा और ना ही कभी मैं चोरी करूँगा और ना पेड़ को काटूंगा मैं कभी किसी को। टूनी, मुझे बचा लो। ऐसा सुनकर पेड़ कालू कौवा को छोड़ देता है। तब से कालू कौवा सुधर जाता है और वे नए नए पेड़ लगाने लगता है। सोनपुर की जंगल में कालू कौवा और अपनी बेटी सुनहरी के साथ रहा करती थी।
वह बेचारी बहुत गरीब थी। वह दिन भर जंगल में लकड़ियों को काट कर बेचा करती थी। उससे अपना घर की खर्चा चलाती थी। कालू कौवा की पत्नी टुनटुनी चिड़िया जंगल से काम करके घर आती है। तभी टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा से कहती है, कालू जी, मैं क्या कहती हूँ, हम दोनों मिलकर अब की बार कुरकुरे की खेती करते हैं। वैसे भी बाजार में कुरकुरे बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। जब कुरकुरे की सेल बढ़ जाएंगे, हम उन्हें बेचकर पैसे को इकट्ठा करेंगे और एक एक पैसा हम बक्से में जमा करेंगे। जब हमारे बक्से में ढेर सारा पैसे हो जाएंगे, फिर हम एक बहुत बड़ा घर खरीद लेंगे। वैसे भी सुनहरी बेटी बड़ी हो रही है, उसके लिए हमें कुछ न कुछ तो इंतज़ाम करना ही होगा। कालू जी, आप मेरी बात समझ रहे हो ना, मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ हाँ टुनटुनी, मैं सब बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता होगा ना, कुरकुरे की खेती करने के लिए हमें पूंजी की ज़रूरत है, जिसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे, जो कि वो हमारे पास है नहीं। और हम इतने गरीब हैं कि हमें दूसरा कोई कर्ज भी नहीं देंगे। मैं क्या करूं टुनटुनी? जी आप चिंता ना करें, मुझे याद आया, मेरे माँ बाप ने मुझे गहने दिए थे। हम उन्हें गिरवी रखकर कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं। उस पैसे से हमारा काम हो सकता है। मैं ऐसा करती हूँ, गहने लाकर मैं आपको दे देती हूँ। आप बाजार जाए और उन्हें गिरवी रखकर पैसे ले आएं। जब हमारे कुरकुरे तैयार हो जाएंगे, उन्हें बेचकर हमारी गिरवी रखी हुई गहने को छुड़ा लाएंगे। ऐसे में हमें कर्ज भी नहीं करना पड़ेगा और हमारी खेती भी हो जाएंगी। अगले ही दिन सुबह कालू कौवा उस गहने को लेकर बाजार की तरफ चले जाते हैं। तभी रास्ते में कबूतर बंटा से मुलाकात होता है। कबूतर बंटा कालू कौवा से कहता है, अरे कालू भैया, इधर कहाँ जाना हो रहा है? आज बहुत दिन के बाद मुलाकात हुआ है, सब ठीक हो ना? हाँ हाँ ठीक हूँ, अपना बताओ। मैं थोड़ी ज़रूरी काम के लिए बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ अपना काम करके आओ। तभी कालू कौवा बाजार की तरफ चले जाते हैं। कालू कौवा गहने को गिरवी रखकर कुरकुरे को बाजार से लेते हुए आते हैं। अगले दिन सुबह कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया खेत चले जाते हैं और वे कुरकुरे को बो देते हैं। कुरकुरे बोकर घर वापस आ जाते हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया खेत की तरफ रवाना होते हैं। वे जाकर देखते हैं खेत में एक तरफ से कुरकुरे होते हैं। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया एक कुरकुरे को टेस्ट करते हैं। अरे वाह, इनका जायका तो बहुत ही अच्छा है। अब हमारा गरीबी दूर हो जाएगा। अब हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। इन्हें बेचकर मैं अपने गहने भी गिरवी छुड़ा लूँगा और बहुत पैसे हो जाएंगे। फिर मैं अपना एक बड़ा सा घर खरीद लूँगा। तभी एक गरीब पक्षी आ जाता है, जो अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वह कालू कौवा से कहता है, कालू भैया, मेरा मदद करो, मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे एक कुरकुरे दे दो। क्या कुरकुरे चाहिए? एक कुरकुरे का 10 रुपये। कालू भैया, मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है, मैं 10 रुपया कहाँ से लाऊं? प्लीज मेरी मदद करो। नहीं, मैं फ्री में नहीं दे सकता, पैसा लाओ और ले जाओ। ऐसा कहकर कालू कौवा गरीब पंछी को वहां से भगा देता है। देखना कालू कौवा, ये तुम्हारा खेत बर्बाद हो जाएगा। तुमने गरीबों की मदद नहीं की। अरे जा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये फसल मेरे सामने हुआ है और ये बर्बाद कैसे हो जाएगा? मैं इन्हें बेचकर बहुत पैसा कमाऊंगा। फिर शाम हो जाती है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया अपने घर चले जाते हैं। रात होते ही जोर की तूफान आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। तभी जोर की तूफान आने के कारण
कालू कौवा का खेत उजड़ जाता है। सारा कुरकुरे का फसल बर्बाद हो जाता है और एक भी कुरकुरे नहीं रहता। अगले दिन सुबह कालू कौवा खेत पर आता है और वह देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या हो गया? मैंने तो कल ही देख कर गया था, मेरे खेत में एक तरफ से फसल था, कहाँ चला गया सब? कालू कौवा बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं और कालू कौवा को याद आता है, अरे लगता है मैंने उस गरीब पक्षी का मदद नहीं की, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। और उसने कह भी दिया था कि देखना कालू, तुमने मदद नहीं की, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मुझे तो अपना किए का सजा मिल गया। तभी कालू कौवा को एहसास हो जाता है कि मैंने गलती किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिला है कि गरीबों का धन अमीरों के पास होता